हेलो भाई जी, सत्यम और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कन्वर्जन ऑफ एनी हेक्सा नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। यार इससे पहले मैंने दो वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दिया, दैट इज फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। सर आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कन्वर्जन ऑफ हेक्सा नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। यार देखा जाए तो जो हम लोग का हेक्सा नंबर सिस्टम होता है उसका बेस कितना होता है, 16 होता है, दैट इज फ्रॉम 0 to 9 और A to F। और हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, एक से दो एग्जांपल लेंगे जहां पर आपका हर एक डाउट काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बीटेक का हर एक कोर्स आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे इसी चैनल पर मिलता रहेगा। अगर देखा जाए तो हम लोग अगर देखें तो हम लोग का जो हेक्सा नंबर सिस्टम होता है इसका हम लोग का जो बेस होता है कितना होता है, 16 होता है। और जाहिर सी बात है जब बेस 16 होता है मतलब आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ 16 डिजिट्स होंगे, जिसमें यार इसमें होता है क्या, हेक्सा केस में कुछ हम लोग के डिजिट्स होते हैं दैट इज फ्रॉम 0 to 9 और उसके बाद जो भी बच जाता है वो क्या होता है, लेटर होता है। दैट इज हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। देखो जो सबसे पहला होता है हम लोग का क्या होता है, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, फ्रॉम दैट इज 0 to 9 लेके डिजिट तक होते हैं। ये टोटल कितने डिजिट है, टोटल एक्चुअली 10 डिजिट है। और इसके बाद हम लोग जो प्रोसीड करते हैं वो कहाँ से हो जाता है, लेटर से, दैट इज A B C D E और कितना हो जाता है, यहाँ F हो जाता है। अब यार देखो ये 9 है ना, इसके बाद कंटिन्यू हो जाता है। दैट इज A किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को रिप्रेजेंट करता है, B किसको रिप्रेजेंट करता है, 11 को रिप्रेजेंट करता है, C किसको रिप्रेजेंट करता है, 12 को रिप्रेजेंट करता है, D किसको रिप्रेजेंट करता है, 13 को रिप्रेजेंट करता है, E किसको रिप्रेजेंट करता है, 14 को रिप्रेजेंट करता है और F किसको रिप्रेजेंट करता है, 15 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, टोटल नंबर ऑफ 16 डिजिट प्लस उसमें कुछ लेटर्स हैं। ठीक है, अब यार देखो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स को उठाते हैं जो कि यार आपको एकदम डाउट्स बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। यार देखो सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो पहला एग्जांपल देखो क्या मैं लिखता हूँ यहाँ पे AF2 पॉइंट मतलब बोलो डेसिमल C दिया है। अब यार ध्यान से देखो ये जो है ना डेसिमल है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के अवे मूव करते हैं, इधर मूव करेंगे और डेसिमल के बाद मूव करेंगे कहाँ से, लेफ्ट से राइट, और डेसिमल के पहले मूव करेंगे राइट से लेफ्ट। तो हम लोग सबसे पहले क्या कंसीडर करते हैं, डेसिमल के पहले। ठीक है, तो डेसिमल के पहले देखो यहाँ पे क्या गिवन है हम लोग का, AF2 गिवन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो AF2 है तो हम लोग जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो इधर से करेंगे। ठीक है, मैंने एरो बनाया और जब भी डेसिमल के पहले लोग नंबरिंग करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को, और ये रिप्रेजेंट करेगा 2 को। अगर देखा जाए तो यार हेक्सा के केस में हम लोग देखें बेस कितना होता है, बेस हम लोग का कितना होता है, टोटल 16 होता है। ठीक है, अब जब बेस 16 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 16 टू द पावर 0 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 16 टू द पावर 1 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 16 टू द पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आता है, एक्चुअली ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इन सब नंबर के साथ, और इन 2 को हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 16 टू द पावर 0 के साथ। ठीक है, उसी तरह क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और F को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 16 टू द पावर 1 के साथ। उसी तरह एक लास्ट डिजिट हम लोग का क्या दिया, A, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 16 टू द पावर 2 से। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, कितना जाएगा, 2 इंटू 16 टू पावर 0 का वैल्यू कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 16 टाइम्स ऑफ F प्लस 16 का स्क्वायर करोगे कितना जाएगा, 256, और ये आपका A दिया हुआ एक्चुअली। ठीक है, अब यार ध्यान से फिर से देखा जाए तो ये कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस 16 इंटू F की यहाँ वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 16 मल्टीप्लाई बाई 15, और ये कितना हो जाएगा 256, A की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज 2560। आप इन सबको सम करना, और जब आप सम करोगे तो टोटल कितना यहाँ पे आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2802 आ जाएगा। ठीक है, आप जब सॉल्व करोगे 2802 आ जाएगा। अब यार हम लोग क्या करते हैं, अब ये तब बात किया डेसिमल के पहले का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या होता है, जब भी हम लोग डेसिमल के पहले नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इधर से कितना आ जाएगा, 0, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 के प्लेस को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 के प्लेस को। लेकिन जब डेसिमल के बाद हम लोग मूव करते हैं तो जो नंबरिंग स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। आप डेसिमल के बाद कभी भी 0 से स्टार्ट मत करना, क्योंकि 0 ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, अगर हम डेसिमल के बाद देखें तो हम लोग का क्या दिया है, C दिया है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के बाद मतलब बोले तो डेसिमल के आफ्टर में मूव करते हैं। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट के जो होता है उसके बाद, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, 16 टू द पावर -1, 16 टू द पावर -2, 16 टू द पावर -3, इस तरीके से मूव ऑन करते हैं। ठीक है, कैसे देखो इस तरह 16 टू द पावर -1, 16 टू द पावर -2, 16 टू द पावर -3, 16 टू द पावर -4। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू हो जाता है, या फिर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 1/16।
ठीक है, 16⁻1 या फिर 1/16 का स्क्वायर, ठीक है, 1/16 का क्यूब, इस तरीके से कंटिन्यू होता जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं c मल्टीप्लाई बाई 16⁻⁻1, ठीक है। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हो, c/16 लिख सकते हो, और c की वैल्यू अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना होता है, c की वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12/16 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, और 3/4 को लोग फर्दर करें तो कितना आ जाएगा, 0.75, ठीक है, 0.75। तो देखो 0.75 हम लोग डेसिमल के पहले मूव करते हैं। तो यहाँ से एक्चुअली मतलब ये कि अगर हम लोग डेसिमल के पहले सॉल्व किए तो कितना आया, 2802 आया, और डेसिमल के बाद दैट इज 0.c को सॉल्व किए तो कितना आएगा हम लोग का, 0.75। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो कितना जाएगा, दैट इज 2802, और डेसिमल के बाद कितना आया था, 75 आया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और इसका बेस है कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। जगह की थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 2802 पॉइंट, ये कितना यहाँ पे 75, इसको हम लोग लिख देते हैं 75, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेस 10 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का कन्वर्जन हो चुका है, डेट इज फ्रॉम हेक्सा टू डेसिमल। तो यार ये पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। हेक्सा का बेस मैंने बता भी दिया 16 को किस तरीके से, डेसिमल के बाद हम लोग जो मूव करते हैं वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, और अपने सिंपल बोले तो अपने सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी वे में करने के लिए हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल को और कंसिडर करते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा और इजी वे में सॉल्व करना आ जाएगा। उनका जो सेकेंड एग्जाम्पल दिया वो क्या दिया है, देखो B26.161C, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कहाँ से, हेक्सा से, कहाँ पे, डेसिमल में कन्वर्जन करना है, दैट इज बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। पहले क्या करेंगे, डेसिमल के अपोजिट साइड दोनों को मूव कराएंगे, इसको कंसीडर करेंगे एज ए 0 से, इसको कहाँ से, 1 के प्लेस से, इसको कहाँ से, 2 के प्लेस से, और इसको डेसिमल के बाद भी कहाँ से, 1 से, इसको 2 से मूव ऑन करेंगे, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, हम लोग देखें ये कितना हो जाएगा आपका, 16⁻0 हो जाएगा, ठीक। ये कितना होगा, 16⁻1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16⁻2 हो जाएगा। इसके बाद जब डेसिमल के बाद हम लोग मूव करते हैं तो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, डेट इज कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 1/16⁻1, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/16⁻2 को, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, B26 को। तो जब हम लोग देखो यहाँ पे लिखेंगे B26, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 16⁻0 को, फिर लगाएंगे प्लस, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16⁻1 से, प्लस, और क्या दिया, B दिया, तो B को मल्टीप्लाई करेंगे 16⁻2 से, ठीक है। अब इसको फर्दर करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 32 प्लस 256 मल्टीप्लाई बाई B, और B की वैल्यू वहाँ से हम लोग देख लेते हैं कितना, देखो ये कितना, 32 प्लस 6 38 आ जाएगा, प्लस 256 को B से मल्टीप्लाई करो तो B की वैल्यू 11 है, तो 256 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है। तो यार यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जाएगा आपका 2854, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना है, 2854 आएगा, ठीक है, 5। अब हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के बाद सॉल्व करते हैं, तो डेसिमल के बाद हम लोग क्या दिया है, 0.1c दिया, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखो यहाँ पे, यहीं पे मैं कर देता हूँ, तो यार 1 मल्टीप्लाई बाई किससे, 1/16 से, प्लस c की वैल्यू देखो यहाँ दिया, c मल्टीप्लाई बाई 1/16 स्क्वायर होगा ना, तो मैं यहाँ पे देखो 16 का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या दिया, c दिया है, तो c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे c की वैल्यू कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो c का वैल्यू क्या कितना होता है, 12 होता है, तो इसको लोग आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1/16 प्लस 12/256, ठीक है। इसको हम सॉल्व नहीं करते ना क्योंकि इजी हो जाएगा, कितना जाएगा, देखो 256 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 12, ये टोटल कितना हो जाएगा, 18 नहीं होगा, ये होगा आपका 28/256, ये आ जाएगा आपका 0.109 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग जब डेसिमल के पहले सॉल्व किए हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके मैं आपको दिखाया हूँ, तो कितना है, 2854 आया है, और यहाँ पे कितना है, 0.109। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, दोनों को कंबाइन करूंगा तो हम लोग का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद कितना, देखो यहाँ पे आ जाएगा 2854, पॉइंट लगाएंगे 109 आ जाएगा, और ये आपका किस में कन्वर्ट हो चुका है, डेसिमल में, क्योंकि मैंने बेस लिख दिया कितना, 10, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन ऑफ हेक्सा टू डेसिमल करने के बाद ये आपका फाइनल आंसर आया है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे क्या है, बस आपको फॉलो क्या करना है कि डेसिमल के बाद ये तो चला जाएगा। यही सेम पैटर्न किसके लिए फॉलो किया था हम लोगों ने, बाइनरी के लिए भी, और यही सेम पैटर्न फॉलो किया था ऑक्टल के लिए भी। बस यार डिफरेंस ये देता है कि डेसिमल के पहले हम लोग जो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और ये डेसिमल के बाद 1 से स्टार्ट करते हैं। और पैटर्न मैंने आपको बताया यही सेम केस किसमें था, बाइनरी टू डेसिमल था, ऑक्टल टू डेसिमल था, और यही चीज हम लोगों ने क्या किया, हेक्सा टू डेसिमल फॉलो किया। ऑब्वियसली अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप वहां पे भी, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए हैव अ नाइस डे।